स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने समीप्स का यूज किया, फर्स्ट वीडियो थी, थोड़ा कम समझ में वहाँ पे आया होगा। यहाँ पे फिर से हम समीप्स का यूज करते हैं। डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। डेटा कुछ इस तरह से है कि सिटी बार बार रिपीट हो रही है। रिकॉर्ड जो है वो मोर देन 3000 है। सिटी यहाँ पे यही हमारे पास 4 से 5 सिटी है। ये हमारे पास कितनी 8 सिटी है और यही बार बार रिपीट हो रही है। प्रोडक्ट भी हमारे पास यही है, 6 to 7 प्रोडक्ट है, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्वांटिटी यहाँ पे दी हुई है, सेक्टर बार बार रिपीट हो रहे हैं, सेक्टर 1 to 10 1 to 10 है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट है। राइट, हमें क्या करना है, हमें किसी भी समीप्स का यूज करके मल्टीपल कॉलम के की वैल्यूज़ को, कंडीशंस को हमें चेक करने हैं। राइट, जैसे हमने कहा कि सिटी नोएडा हो, प्रोडक्ट कीबोर्ड हो, क्वांटिटी 50 से अबव हो, सेक्टर 3 हो, तो आप बताइए कि यहाँ पे उन सब के अंदर कितनी सेल हुई होगी। राइट, तो चलिए एक बार फिर से समीप्स का यूज करते हैं। इक्वल टू सम इप्स टैब रेंज दे दीजिए। देखिए आपका, अब पहले इस डेटा को समझते हैं। यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल एंड करेंगे, लास्ट तक हम आ गए हैं, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस सीट नंबर 2 में जो सबसे लास्ट वाला रिकॉर्ड है वो 3778 है। तो अगर आप श्योर है कि उसके नीचे कोई भी डेटा, कोई दूसरा डेटा नहीं है, तो फिर आपको क्या है, रेंज को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सिंपल यहाँ पे ऊपर से कॉलम को ही सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से कॉलम नंबर एफ, काम ख़त्म। कॉलम नंबर एफ में से टोटल हो कब हो, जब यहाँ पे क्या हो, कॉलम नंबर बी में सिटी नोएडा हो। राइट, कॉलम नंबर सी में क्या हो, कॉलम नंबर सी में आपका जो प्रोडक्ट का नाम है वो माउस हो। राइट, कॉलम नंबर डी में क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो, कितने से, हम कहते हैं कि 50 से ज़्यादा हो। राइट, और कॉलम नंबर ई में जो है स्टोर कितना हो, यहाँ से आप फॉर्मूले को हैंडल करेंगे। स्टोर का जो नाम है वो सेक्टर 2 हो। राइट, और सेक्टर 2 में हम गलती नहीं करेंगे, जो भी है ई में जो है कॉमा, कॉलम नंबर ई में क्या हो, जो सेक्टर है वो कितना होना चाहिए, वो सेक्टर हो सेक्टर 2। राइट, इस तरह से लिखेंगे हम। देख लीजिए फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। अगर जो आपका डेटा है, डेटा जहाँ पे भी फिनिश हो रहा है, जैसे यहाँ पे मोर देन 3, मतलब जो लास्ट वाला रिकॉर्ड है उसके नीचे लास्ट तक जो भी सबसे लास्ट वाली रॉ होगी, वहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है। राइट, तो आप फिर कॉलम सीधा ऊपर से सेलेक्ट कीजिए, बी से लेके बी, सी सी, ई ई, बस क्लिक कीजिए, वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आपको लगता है कि नहीं डेटा कहीं ये और भी हो सकता है, तो फिर आप ऐसे मैनुअली कीजिए, B2 से लेके B3745, या B2 से लेके जो सबसे लास्ट वाली सेल होगी उसका एड्रेस फिर आप दीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो हमने कंडीशन दी है वो कंडीशन क्या है कि हमें टोटल चाहिए कॉलम नंबर एफ़ का। कॉलम नंबर एफ़ में से टोटल कब हो, जब हो कि कॉलम नंबर बी में नोएडा हो, कॉलम नंबर सी में माउस हो, कॉलम नंबर डी में जो क्वांटिटी हो 50 से ज़्यादा हो माउस की, और कॉलम नंबर ई में जो है वो जो लोकेशन है वो सेक्टर 2 होनी चाहिए। राइट, अब इसको रन करके देख लेते हैं हम यहाँ पे, और एरर फाइंड कीजिए फटाफट से, क्या एरर है यहाँ पे चेक कीजिए फटाफट से। कॉलम नंबर एफ में क्या हो, कॉलम नंबर एफ में से टोटल हो कब, बी में नोएडा हो, सी में क्या हो, माउस हो, डी में क्या हो। डी में हमें एरर दिखाई दे रही है, यहाँ पे कॉमा लगा के, और ये जो कंडीशन है ये किसके अंदर देनी पड़ेगी आपको, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो इसे करेक्ट कीजिए। कॉलम नंबर डी में, कॉलम नंबर डी में जो क्वांटिटी है वो कितने से ज़्यादा हो, 50 से अबव हो। राइट, आपको ये एरर नहीं आनी चाहिए, एंटर कीजिए, ये आपका आ गया यहाँ पे टोटल 0। 0 का मतलब कि आपकी कोई भी कंडीशन ऐसी हो सकती है किसी भी कॉलम में जो मैच ना हो रही हो। राइट, तो चलिए देखिए इसको अपने अकॉर्डिंगली करते हैं। हमने क्या लिया है, बी में नोएडा, चलो बी में नोएडा दिखाई दे रहा है, माउस, नोएडा में माउस भी दिखाई दे रहा है, और माउस का सेक्टर 9 है। यहाँ पे हमें सेक्टर 2 और ये क्वांटिटी 50 से ज़्यादा चाहिए, तो यहीं पे हम ठीक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे क्वांटिटी कर दी हमने 55 और सेक्टर कर दिया 3, तो क्या भी टोटल होगा, हमने क्या टोटल लिया वहाँ पे, सेक्टर लिया 2, तो यहाँ पे हम सेक्टर 2 कर लेते हैं। राइट, ये हम देख रहे हैं कि 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं है अवेलेबल, और जैसे ही हमने एक रिकॉर्ड बनाया खुद से उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे इसका टोटल आ गया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही लगा हुआ है। आपने समीप्स का यूज करके मल्टीपल कॉलम को चेक कराया। आपने कहा कि कॉलम नंबर बी में जो है नोएडा होना चाहिए, सी में माउस होना चाहिए, डी में जो क्वांटिटी है माउस भी है तो 50 से ज़्यादा, और ई में सेक्टर 2।
हमें बस यही ध्यान रखना है कि ये जितनी भी कंडीशंस दी है, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, सारी कंडीशन सही होंगी, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क, इट विल गिव यू द जीरो देगा, एरर देगा। आउटपुट आपको मिलेगा, लेकिन आउटपुट आपको सही तभी मिलेगा जब ये सारी कंडीशन सही होंगी। ओके, अगर कंडीशन सही नहीं होगी तो क्या है, जीरो आपको मिलेगा, और अगर कंडीशन सारी मैच होंगी तो फिर आपको क्या मिलेगा, वो रिजल्ट मिल जाएगा जो आना चाहिए। ओके।